हाय स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा हुआ नमस्कार। कैसे हो आप सभी? ठीक चल रही होगी आपकी पढ़ाई, मैं ये सोचता हूँ। तो चलिए बच्चों, जो सेकंड लेसन था 10th क्लास का, क्या नाम था? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला। ठीक है, उसके क्वेश्चन आंसर रह गए थे, तो उनको लेकर के चलते हैं बेटे। आज सभी आप अपने हाथ में नोटबुक और पेन ले लेंगे और इनको नोट करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए। क्वेश्चन क्या कह रहा पहला, वेयर डिड सेरेमनीज, सेरेमनी क्या होता है भाई? सेरेमनी होता है भाई समारोह। ठीक है, जो समारोह था टेक प्लेस, कहां पर हुआ था भाई? कहां पर हुआ था? आपके याद आ रहा होगा कि एमपी थिएटर में, प्रिटोरिया में जो एमपी थिएटर बना हुआ था। एमपी थिएटर क्या होता है? बिना छत की एक ऐसी जगह होती है बैठने की, जहां पर वेयर अ लॉट ऑफ पीपल कैन सिट एट ए टाइम। ठीक है, कैन यू नेम, क्या तुम स्थान बता सकते हो ऑफ एनी पब्लिक बिल्डिंग, किसी भी सार्वजनिक इमारत का इन इंडिया, भारत में, दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, जो बलुआ पत्थर से बनी हुई है। क्वेश्चन क्या कह रहा हमारा कि जो समारोह था वो कहां पर हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। और क्या भारत में आप ऐसी कोई बिल्डिंग बता सकते हैं, सार्वजनिक जो इमारत जो बलुआ पत्थर से बनी हुई है? जी, आंसर देखते हैं। द सेरेमनी, जो समारोह था, टुक प्लेस, हुआ इन द सैंडस्टोन। सैंडस्टोन क्या होता है? एम्पी थिएटर, यानी सैंडस्टोन होता है एक जो लाल पत्थर जो होता है, बलुआ पत्थर जिसे बोलते हैं। एम्पी थिएटर क्या होता है? एम्पी थिएटर एक ऐसी जगह जहां पर जो बिना छत की जो जगह होती है उसे एम्पी थिएटर बोलते हैं। फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में, यूनियन बिल्डिंग के एम्पी थिएटर में ये जो समारोह था इसका आयोजन किया गया था। इन इंडिया, अब भारत की बात करते हैं। इन इंडिया, भारत में, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद एंड पार्लियामेंट हाउस, और पार्लियामेंट जो हाउस है, आर सम ऑफ द पब्लिक बिल्डिंग, ये कुछ सार्वजनिक इमारतें हैं, मेड ऑफ सैंडस्टोन, जो बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं। सैंडस्टोन क्या होता है? सैंडस्टोन मींस बलुआ पत्थर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू से, क्या तुम बता सकते हो, कह सकते हो, हाउ 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में जो 10 मई का जो दिन था, जो पतझड़ का जो दिन था 10 मई, वो एक ऑटम डे कैसे था? पतझड़ का दिन वो कैसे था 10 मई का दिन? बिकॉज ऑफ वेदर, मौसम के कारण। इट वॉज अ प्लीजेंट डे, मौसम के कारण ये बहुत ही सुंदर दिन था। प्लीजेंट मतलब होता है सुंदर, शानदार दिन था। सेकेंडली, दूसरा, इट वॉज प्लीजेंट, ये सुंदर इसलिए भी था, बिकॉज ऑन दैट डे, उस दिन, देयर वॉज द डॉन ऑफ लिबर्टी, यानी जो सूर्य उगा था, जो सुबह हुई थी, ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता की जो सुबह थी वो, फॉर द ब्लैक्स आफ्टर मोर देन 300 ईयर्स ऑफ वाइट रूल, यानी श्वेत लोगों ने जो 300 सालों तक राज किया था, श्वेत लोगों ने 300 सालों तक राज किया था, उसके बाद में जो ब्लैक लोगों का राज आया था, अश्वेत लोगों का राज आया था, इसलिए भी वो जो सुबह थी वो बहुत ही अच्छी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज मंडेला थैंक, मंडेला धन्यवाद क्यों करता है? व्हाट डज मंडेला थैंक, मंडेला धन्यवाद करता है इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, यानी मंडेला अंतरराष्ट्रीय नेताओं का किस बात के लिए धन्यवाद करता है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि मंडेला अंतरराष्ट्रीय नेताओं का किस बात के लिए धन्यवाद करता है? ही थैंक्स, वो धन्यवाद करता है द इंटरनेशनल लीडर्स, अंतरराष्ट्रीय नेताओं का, फॉर हैविंग कम, आने के लिए, टू ग्रेस द अकेजन ऑफ द इनॉग्रेशन ऑफ ब्लैक गवर्नमेंट, यानी इनॉग्रेशन क्या होता है? उद्घाटन। ब्लैक में होता है अश्वेत, गवर्नमेंट होती है सरकार, अकेजन होता है अवसर, यानी अश्वेत लोगों की, अश्वेत लोगों की सरकार के उद्घाटन
के अवसर पर वो लोग वहां पर आए थे, इसलिए जो नेल्सन मंडेला जी हैं उनका धन्यवाद करते हैं। इट इज अ कॉमन विक्ट्री, ये जो उनको आजादी मिली थी ये कॉमन विक्ट्री थी, सभी की विजय थी, सभी की जीत थी। फॉर जस्टिस, न्याय की। फॉर पीस, पीस होता है न्याय, पीस होती है शांति, जस्टिस होता है न्याय, एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन होता है मानवीय, डिग्निटी होता है गरिमा। ठीक है, तो ये जो जीत थी, न्याय की जीत थी, शांति की जीत थी, और ह्यूमन डिग्निटी मानवीय गरिमा की जीत थी। इसलिए नेल्सन मंडेला जी अंतरराष्ट्रीय नेताओं का धन्यवाद करते हैं उस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हाट आइडियल्स, कौन से आदर्श डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला जी ने दक्षिण अफ्रीका के, नेल्सन मंडेला जी ने दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए कौन से आइडियल्स, कौन से आदर्श स्थापित किए थे। ही सेट्स आउट द आइडियल्स, उन्होंने आदर्श स्थापित किए, ऑफ लिबरेटिंग, स्वतंत्र होने के, हिज पीपल, अपने लोगों की, फ्रॉम द बंदेज ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी की दास्तां से। मंडेला जी ने कहा कि मैं अपने लोगों को गरीबी की दास्तां से स्वतंत्र कराने की कसम उठाता हूं। डेप्राइवेशन, जो वंचित रह गए थे लोग, सफरिंग, कष्टों से, जेंडर, और जो लिंग एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव, यानी और जो गरीब जो लोग हैं, जो अश्वेत जो लोग हैं, जो वंचित रह गए थे, जो जिनको बहुत ज्यादा कष्ट दिए गए थे, और जो गरीबी की दास्तां से परेशान थे, और दूसरे भेदभावों से जो परेशान थे, उनसे मैं आजाद कराने की कसम उठाता हूं। ऐसे जो आदर्श उन्होंने स्थापित किए थे, किसने, नेल्सन मंडेला जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू मिलिट्री जनरल्स डू। अच्छा, मिलिट्री के जो जनरल्स थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, वो उन्होंने उस दिन क्या किया था, वो क्या करते हैं। हाउ हैज दियर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई, और उनका जो व्यवहार था वो बदल क्यों गया था। उस दिन मिलिट्री के जो बड़े बड़े अधिकारी थे, उन्होंने वो क्या करते हैं, और उनका जो व्यवहार था वो बदल क्यों गया था। एट द सेरेमनी, सेरेमनी क्या होता है, समारोह। द मिलिट्री जनरल्स, मिलिट्री के जो उच्च अधिकारी थे, कम आते हैं, एंड सल्यूट मंडेला, और वो मंडेला जी को क्या करते हैं, सल्यूट करते हैं। कौन, जो दक्षिण अफ्रीका के जो उच्च अधिकारी थे आर्मी के। दियर बिहेवियर, उनका जो व्यवहार है चेंज्ड, वो बदल गया है। इन द पास्ट, भूतकाल में, यानी पहले, दे वुड हैव अरेस्टेड नेल्सन मंडेला, उन्होंने नेल्सन मंडेला जी को अरेस्ट कर लिया था, इंस्टीड ऑफ सल्यूटिंग हिम, उन्हें सल्यूट करने की बजाय। यानी जो अधिकारी अब नेल्सन मंडेला को सल्यूट कर रहे थे, उन्होंने कुछ समय पहले नेल्सन मंडेला जी को सल्यूट करने की बजाय उनको गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन आज वो नेल्सन मंडेला जी को सल्यूट कर रहे हैं, इसी प्रकार से उनका व्यवहार बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, Why were two national anthems sung? Why were two national anthems? Anthems क्या होते हैं, राष्ट्रगान, संग मतलब गाए गए। उस दिन दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए थे। आपको पता है हमारे देश में, इंडिया में तो केवल एक ही राष्ट्रगान गाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए थे। There were two different national anthems, दो राष्ट्रगान गाए गए थे इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, फॉर द वाइट, यानी श्वेत लोगों के लिए, एंड द ब्लैक, और काले लोगों के लिए, कम्युनिटीज, यानी कि श्वेत और जो ब्लैक, श्वेत और जो अश्वेत, दोनों जो समुदाय थे, उन दोनों समुदायों के लिए उनके अलग अलग राष्ट्रगान उस दिन गाए गए थे। दैट इज वाई, इसलिए टू नेशनल एंथम्स, दो राष्ट्रगान, वर संग, गाए गए। ठीक है, यानी दो समुदाय रहते थे दक्षिण अफ्रीका में, श्वेत और अश्वेत, उन दोनों का अलग अलग राष्ट्रगान उस दिन गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला।
मंडेला का साहस से क्या मतलब है? मंडेला साहस क्या होता है, इसके बारे में क्या बताते हैं कि साहस का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार करेज डज नॉट मीन, करेज मीन्स साहस, करेज डज नॉट मीन, साहस का मतलब नहीं होता एब्सेंस ऑफ फियर, डर की अनुपस्थिति। यानी यदि कोई व्यक्ति ये कहता हो कि मुझे डर नहीं लगता तो वो साहस नहीं है, बट द ट्रम्प ओवर इट, ट्रम्प क्या होता है? विजय प्राप्त करना। यानी डर की अनुपस्थिति को साहस नहीं कहते। किसके अनुसार? मंडेला जी के अनुसार साहस क्या होता है? साहस होता है यानी कि उसके ऊपर, डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेना। विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और हेट? विच डज ही थिंक इज नेचुरल, कौन सी चीज प्राकृतिक है? टू लव, प्रेम, और टू हेट या फिर नफरत, कौन सी चीज आती है प्राकृतिक प्राकृतिक रूप से? यानी प्रेम ही आता है। ही थिंक्स, वो सोचते हैं, दैट की इट इज नेचुरल टू लव, यानी कि प्यार जो है प्राकृतिक प्राकृतिक रूप से ही हमारे दिल में आता है। लव कम्स, प्यार आता है नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, टू ह्यूमन हार्ट, इसमें मानवीय दिल में, मानवीय दिल में प्यार जो है प्राकृतिक रूप से जल्दी आता है नफरत की बजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? मंडेला कौन से दो उत्तरदायित्वों के बारे में बात करता है? मंडेला कौन से उत्तरदायित्व के बारे में बात करता है? पहला उत्तरदायित्व क्या होता है इंसान का? कि अपना परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपनी बीवी के प्रति। दूसरा, अपने देश के प्रति, अपने समुदाय के प्रति और अपने लोगों के प्रति। यही कह रहा है आंसर। मंडेला सेज, मंडेला कहता है दैट की एवरी सिटीजन, हर नागरिक के हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, दो उत्तरदायित्व होते हैं, दो जिम्मेदारियां होती हैं। द फर्स्ट ऑब्लिगेशन, पहली जिम्मेदारी, इज टू हिज फैमिली, उसके परिवार के प्रति होती है। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के प्रति होती है। हिज वाइफ, उसके पत्नी के प्रति। एंड चिल्ड्रन, और उसके बच्चों के प्रति होती है उसकी पहली जिम्मेदारी। एंड सेकंड ऑब्लिगेशन, और जो दूसरे जो उत्तरदायित्व होते हैं, टू हिज पीपल, उसके लोगों के प्रति। हिज कम्युनिटी, कम्युनिटी क्या होता है? समुदाय के प्रति। एंड हिज कंट्री, और अपने देश के प्रति। ये उसका दूसरा उत्तरदायित्व होता है, दूसरी जिम्मेदारी होती है हर इंसान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज मंडेला थिंक, क्या मंडेला सोचता है, द ऑपरेसर इज फ्री, कि जो उत्पीड़न करने वाला है, जो अत्याचार करने वाला है, वो स्वतंत्र है? वाई, क्यों और क्यों नहीं? वाई और वाई नॉट मतलब क्यों और क्यों नहीं। मंडेला थिंक्स दैट, मंडेला सोचता है, दैट की ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु टेक्स अवे, जो छीन लेता है, एनदर मैन्स फ्रीडम, दूसरे व्यक्ति की आजादी को, इज अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, वो नफरत करने के लायक है, वो नफरत का कैदी है। इन दिस सेंस, इस सेंस से, द ऑपरेशर लाइक द ऑपरेस्ड इज नॉट फ्री, इस प्रकार से ऑपरेसर जो अत्याचार करने वाला है, वो भी जो शोषित व्यक्ति जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है, उसकी तरह वो भी स्वतंत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मंडेला मीन, मंडेला का क्या मतलब है कहने का? व्हेन ही सेज, जब वो कहते हैं, ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, कि वो उन सभी अफ्रीका के देशभक्तों का एक जोड़ है। हु हैड गॉन बिफोर मी, बिफोर हिम, जो उससे पहले जा चुके हैं। मंडेला इस बात से क्या कहना चाहते हैं कि मैं जो आपके सामने खड़ा हूं, मैं अफ्रीका के उन सभी देशभक्तों का जोड़ हूं, यानी उन सभी देशभक्तों का जो ब्लड है वो मेरे अंदर भी है। इसके माध्यम से वो क्या कहना चाहता है? मंडेला मींस, मंडेला कहना चाहता है टू से, मंडेला का कहने का जो मतलब है दैट यह है कि ही हैज द ब्लड ऑफ अफ्रीकन पैट्रियट्स इन हिम, कि उसके अंदर भी पैट्रियट्स होते हैं, देशभक्त, कि उसके अंदर भी अफ्रीका के देशभक्तों का ही ब्लड है। ब्लड मींस रक्त है, खून है। ही हैज टेकन
इंस्पायरेशन, यानी उसने इंस्पायरेशन ली है, उसने प्रेरणा ली है फ्रॉम देम, उनसे, उसने उनसे प्रेरणा ली है, लाइक देम, उनकी तरह, ही ऑल्सो अंडर वेट डिफिकल्टी, उनकी तरह ही उसने डिफिकल्टी का सामना किया है, यानी परेशानियों का सामना किया है, एंड टॉर्चर, और उसने भी वो यातनाएं सही हैं, इन हिज स्ट्रगल, अपने संघर्ष में, अगेंस्ट द स्लेवरी, दास्तां के या गुलामी के खिलाफ, उसने भी वही अपने संघर्ष में वही जो डिफिकल्टीज होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, उनका सामना किया है, टॉर्चर यानी कि उन यातनाओं को सहा है, किसके खिलाफ, गुलामी के खिलाफ, जब उसने गुलामी के खिलाफ अपनी मुहिम छेड़ी थी, जब वो गुलामी के खिलाफ लड़ा था, उसने भी इन सारी चीजों को देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस, यानी मंडेला की उम्र के साथ में और अनुभव के साथ में जो आजादी की जो समझ थी वो कैसे बदल गई, जैसे मंडेला की उम्र बढ़ती है और जैसे उनको अनुभव होता है, तो आजादी का मतलब वो क्या समझने लगते हैं। एट फर्स्ट, शुरुआत में, मंडेला थॉट, मंडेला ने सोचा, ऑफ पर्सनल फ्रीडम ओनली, शुरुआत में तो मंडेला जी केवल अपनी पर्सनल व्यक्तिगत फ्रीडम के बारे में ही सोचते थे कि मुझे ही, मैं स्वतंत्र होना चाहिए और कोई हो या ना हो, मंडेला जी शुरुआत में यही सोचते थे। ही वांटेड टू बी फ्री, वो आजादी चाहते थे, टू डू, करने की, वॉट एवर ही लाइक्ड, जो कुछ वो चाहें, मंडेला जी शुरुआत में ऐसी आजादी चाहते थे कि वो जो चीज करना चाहें वो कर सकें, एंड गो, और जाने की आजादी चाहते थे, वेयर एवर ही लाइक्ड, जहां कहीं भी वो जाना चाहते थे। बट एज ही ग्रू अप, लेकिन जैसे ही वो बड़े हुए, ही फाउंड, उन्होंने पाया, उन्होंने देखा, दैट की हिज कंट्रीमैन, उसके जो देश के लोग हैं, वर ऑल्सो नॉट फ्री, वो भी स्वतंत्र नहीं थे। जब यानी मंडेला जी जब बड़े हुए तो उन्होंने पाया कि उसके जो लोग थे देश के, वो भी स्वतंत्र नहीं थे। नाउ ही अंडरस्टूड, अब वो समझ गया, द रियल मीनिंग, वास्तविक जो अर्थ था, ऑफ फ्रीडम, आजादी का, अब जाकर के मंडेला जी आजादी के वास्तविक अर्थ को समझे थे। ही डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, टू फाइट, लड़ने का, फॉर द फ्रीडम, आजादी के लिए, ऑफ हिज पीपल ऑल्सो, अपने लोगों की आजादी के लिए लड़ने का फिर उन्होंने फैसला कर लिया। यानी मंडेला जी शुरुआत में तो सिर्फ अपने लिए ही आजादी चाहते थे, और वो चाहते थे कि जो वो करना चाहें वो कर सकें, और जहां पर वो जाना चाहें वहां जा सकें, लेकिन जैसे वो बड़े हुए उन्होंने देखा कि उसके देश के लोग भी स्वतंत्र नहीं हैं, और अब वो आजादी की जो असली अर्थ था अब जाकर के वो समझे थे, इसलिए उन्होंने अपने लोगों की आजादी के लिए लड़ने का फैसला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, हाउ डिड मंडेलाज हंगर, मंडेला की जो भूख थी फॉर फ्रीडम, आजादी के लिए, मंडेला की आजादी के लिए भूख, चेंज हिज लाइफ, उसके जीवन को कैसे बदल दिया। मंडेला की जो भूख थी आजादी के लिए, आजादी की भूख ने मंडेला के जीवन को कैसे बदल दिया। मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम, आजादी के लिए जो भूख थी मंडेला की, चेंज्ड हिज लाइफ, उसके जीवन को बदल दिया। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू फाइट, लड़ने का, फॉर फ्रीडम, आजादी के लिए, मंडेला जी ने आजादी के लिए लड़ने का फैसला किया। ही बिलीव्ड, वो विश्वास करते थे, दैट की फ्रीडम वाज हिज बर्थ राइट, कि आजादी उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। नाउ, अब, ही वर्कड, वो काम करते थे, डे एंड नाइट, दिन रात, फॉर इट, अब वो इसके लिए दिन रात काम करने लगे थे। कौन, नेल्सन मंडेला, जो कहां के निवासी थे, दक्षिण अफ्रीका के। ही सफर्ड ग्रेटली, वो उन्होंने बहुत ज्यादा कष्ट सहे, बट हिज डिटर्मिनेशन, लेकिन उनका जो दृढ़ निश्चय था, डिड नॉट वेव, वो हिला नहीं था। मंडेला जी ने बहुत ज्यादा कष्ट सहे लेकिन उनका दृढ़ निश्चय हिला नहीं। ही वॉज मेड होमलेस, उन्हें बेघर बना दिया गया था। ही वॉज पुट इनटू प्रिजन,
उन्हें जेल में डाल दिया गया था, बट ही रिमेन्ड स्टक, लेकिन वो चिपके रहे, डटे रहे, अडिग रहे टू हिज रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन होता है दृढ़ निश्चय। वो अपने दृढ़ निश्चय पर अडिग रहे, डटे रहे। मंडेलाज हंगर, मंडेला की भूख, फॉर फ्रीडम, आजादी के लिए। मंडेला की जो भूख थी आजादी के लिए, चेंज्ड हिज, उन्हें बदल दिया, इनटू अ ग्रेट मैन, एक महान व्यक्ति के रूप में बदल दिया, ए स्टेट्समैन एंड अ विजनरी, और एक अलग ही दृष्टा के रूप में उनको बदल दिया। वो अलग दृष्टि से देखने लगे थे। ही वर्कड, वो काम करते थे, डे एंड नाइट, दिन रात, फॉर इट, अब वो इसके लिए दिन रात काम करते थे। ही अंडरवेंट फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर, उन्हें शारीरिक कष्ट दिए गए, मेंटल टॉर्चर, मानसिक यातनाएं दी गई। टॉर्चर मतलब यातनाएं। फॉर ऑब्टेनिंग फ्रीडम, यानी आजादी प्राप्त करने के लिए, फॉर हिज ऑन पीपल, मंडेला जी को बहुत सारे कष्ट दिए गए, शारीरिक कष्ट दिए गए, मानसिक यातनाएं दी गई। किसके लिए? मंडेला जी ने ये चीज किसके लिए की थी? अपने लोगों की आजादी के को प्राप्त करने के लिए मंडेला जी ने ये सारी चीजों को सहा था। तो ठीक है बच्चों, इन क्वेश्चनों को आप सही तरीके से करोगे, और ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेंगे, और आप इन सभी को अपने नोटबुक में लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, तो ये आपके बहुत अच्छी तरह से काम आएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये सेकंड लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम समाप्त होता है। तो नेक्स्ट डे हम और एक लेसन लेकर चलेंगे। हमारा उद्देश्य है कि आपका जो सिलेबस है वो टाइम पर हो जाए। तो आप मेहनत करते रहिए और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।